कि आप देख सकते हैं ये जलता नहीं है, केवल धीरे धीरे पिघल रहा है। फिर हम इसकी राख लेंगे और इसमें चीनी डुबोएंगे। अच्छे से पलटते हैं। फिर हम आग में लाएंगे और इस बार चीनी जलने लगती है। भले ही आप इसे मोमबत्ती से हटा दे, आग गायब ही नहीं होती और चीनी एक परत से ढक जाती है। और फिर फट जाती है, ऐसे ही। लेकिन कभी कभी चीनी बिना विस्फोट के जल सकती है। ये देखिए, ऐसे। आपको क्या लगता है यहां हो क्या रहा है? अब हम चीनी के साथ गिलास को भरेंगे ऊपर तक और फिर इसे गर्म पानी में डुबो देंगे। थोड़ी देर बाद चीनी पानी में घुल जाती है। 10 मिनट बाद पूरी घुल जाएगी और कुछ तल पर पड़ी रहती है। अब लिक्विड में थोड़ा पोटेशियम पर मैंगनेट जोड़ेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये तल पर चीनी को डुबोए बिना सतह पर रहती है। भले ही हम इसे हिलाएं, रंग सतह पर ही रहेगा। साधारण पानी में पोटेशियम परमैंगनेट तुरंत नीचे की ओर जाता है और पानी के साथ मिल जाता है। हम कितना भी मिक्स करें, परिणाम वैसे ही रहता है। और 20 मिनट के बाद लिक्विड भूरा हो चुका है। हालांकि चीनी के साथ कुछ नहीं बदलता। आइए एक गिलास में हरी डाई और दूसरे में आयोडीन मिलाने की कोशिश करेंगे और हिलाएंगे और वैसे ही परिणाम मिलेगा। और अब एक ट्रिक करते हैं, ध्यान से देखना। चलो एक नंबर चुनते हैं और इसे एक शुगर क्यूब पर लिखेंगे। हम इसे पानी में फेंक देते हैं और अच्छे से हिलाएंगे। अब हम पानी पर अपना हाथ पकड़ते हैं और नंबर चमत्कारिक रूप से हाथ की हथेली पर दिखाई देगा। और यहां सीक्रेट है, हम सिर्फ अपनी उंगली पर चीनी के साथ एक नंबर प्रिंट करेंगे और फिर हम इसे एक व्यक्ति के हाथ पर रख देते हैं, बस ऐसे। है ना अमेजिंग? चलो एक गुब्बारा और एक फनल लेते हैं। इसकी मदद से हम अंदर चीनी डालेंगे। चलो सोडे की बोतल लेंगे और गर्दन पर हमारे गुब्बारे को खींचते हैं। चीनी फैलाने की कोशिश करेंगे। अब हम हिलाते हैं और देखते हैं कि फोम और गैस जल्दी से गुब्बारे को कैसे भरते हैं। उफ, ये तो बह गया। आइए इसे अन्य सोडाओं के साथ आजमाएंगे। कुछ भी कहो, लेकिन कोला वाला सबसे शक्तिशाली परिणाम निकला। ये नहीं फट रहा। एक बेकिंग शीट पर एक लकड़ी का बोर्ड रखेंगे और उस पर थोड़ी चीनी डालते हैं। इसमें एक सूखा पोटेशियम परमैंगनेट जोड़ेंगे। हम इन पदार्थों को एक लकड़ी के छड़ी के साथ मिलाएंगे और फिर हम इन्हें कुचलने लगते हैं, बिल्कुल अच्छे से। उन्हें एक होमोजेनस डस्ट में बदल देते हैं। बहुत अच्छी तरह से कुचलना है और प्रेशर और आग लग जाती है। क्या शक्तिशाली लो है। किसी भी केस में घर पर ना दोहराए, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। आइए एक फूड रैप लेंगे और इसमें से 2 समान स्क्वायर्स बनाते हैं। प्रत्येक पर लगभग 2.5 बड़े चम्मच चीनी डालेंगे। एक स्क्वायर में 1 चम्मच स्टार्च का
और 1/4 जोड़ेंगे, मिक्स करेंगे और एक बैग में लपेटना शुरू करेंगे, पोटली जैसे। हम इसे सपोर्ट के लिए धागे से बांध देंगे। हम दूसरी पोटली के साथ भी यही करेंगे, लेकिन एक अलग रंग के धागे के साथ। एक्स्ट्रा काट लेंगे और दोनों बैगों को एक कटोरी पानी में 30 मिनट के लिए रख देते हैं। फिर उन्हें बाहर निकालते हैं। अब पानी के साथ कंटेनर में आयोडीन जोड़ेंगे और इसे डिसॉल्व करेंगे। हम समाधान पर अपने बैग लटकाएंगे और उन्हें ढक्कन के साथ कवर करते हैं। बारह घंटों के बाद चेंज दिखाई दे रहा है। स्पष्टता के लिए चीनी खोलेंगे। शुद्ध चीनी के साथ लगभग कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन स्टार्च से मिश्रित चीनी एक राख रंग में परिवर्तित हो गया। अब एक कटोरे में कुछ चम्मच पाउडर्ड चीनी डालते हैं और फिर थोड़ा सोडा। अब हम एक बेकिंग शीट पर रेत डालेंगे। अब उसमें गड्ढा करेंगे। इस गड्ढे में हम शराब डालते हैं ताकि ये अच्छे से भीग जाए। ऊपर हमारा मिक्सचर डालेंगे। इसे जलाएंगे और शराब को लाइट करते हैं। एक रासायनिक प्रतिक्रिया तुरंत शुरू होती है। मिश्रण काले मशरूम जैसे ग्रोथ में बदलना शुरू कर देता है, जैसे टीवी सीरीज वन ऑफ अस से मॉन्स्टर्स। ये डरावना दिख रहा है, लेकिन साथ ही आकर्षक भी। और अंत में यही बचा है, ऐसा विचित्र आकर्षण। है ना अमेजिंग? चलो सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं और बहुत सावधानी से इसके साथ चीनी को लगाना शुरू कर देंगे। थोड़ा सा डालेंगे और आप देखते हैं कि चीनी धीरे धीरे काली होने शुरू होती है। जब तक जारी रखेंगे जब तक कि सारी चीनी काली न हो जाए। अब हम बस देखते रहेंगे, देखेंगे कि चीनी से लिक्विड कैसे निकलने लग रहा है। बिल्कुल पिघल रहा है। फिर ये सारा टूट जाता है और विचित्र रूप से बढ़ने लगता है, तेज और भी तेज। गैस पहले से ही तेज होने लगा है और चीनी उबल रही है। आखिरकार यह प्रोसेस पूरी हो गई है। चीनी नरम चिपचिपे काले रिमेन्स में बदल जाती है। ये एक बड़ा प्रयोग करने का समय है। दानेदार चीनी के साथ ग्लास जार को लगभग आधे तक भरेंगे। और अब चलो सबसे खतरनाक हिस्से पर चलते हैं। अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे और रिएक्शन शुरू होने तक जितनी जल्दी हो सके सब कुछ हिलाना शुरू करते हैं। अब केवल एक सुरक्षित दूरी से निरीक्षण करना शुरू करेंगे। फिर से इंग्रेडिएंट्स धीरे धीरे काले होने लगते हैं और फिर गैस और धुआं दिखाई देता है, जिसके बाद कंटेनर से एक बड़ा काला कुछ रेंगने लगता है। कुछ हद तक बाहरी अंतरिक्ष से एक स्लग जैसे दिख रहा है। अस्पष्ट है पर बहुत अजीब है। जैसे कि आप देख सकते हैं, द्रव्यमान चीनी और एसिड द्वारा कब्जा की गई मात्रा से बहुत अधिक बढ़ गया है। चलो करीब से देखेंगे। वाह, ये तो बहुत बढ़ गया है।
बहुत ही अजीब लग रहा है और गर्म भी है। अब इसे तोड़ने की कोशिश करेंगे। हाथों से आसानी से टूट जाता है। हम कंटेनर से अवशेषों को बाहर निकालते हैं, इंस्टॉल करते हैं और हम अपना टूल शुरू करेंगे। हम ईंट पर ट्राई करते हैं। डिस्क आसानी से ईंट को पीसती है और कटौती चिकनी और लगभग स्मूथ रहती है। चलो अब ग्रेनाइट पर चलते हैं। डिस्क एक धमाके के साथ इसका सामना कर रही है। हमें ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है। बहुत स्मूथ कटिंग। अब हम सिरेमिक काटने के लिए एक विशेष डिस्क को टेस्ट करेंगे। अल्ट्रा पतली हीरे की कोटिंग, जिसे अब एक्शन में टेस्ट करेंगे। हम एक सिरेमिक टाइल लेते हैं और आगे बढ़ेंगे। डिस्क आसानी से इसके माध्यम से कटिंग करती है। मूवमेंट्स बहुत स्मूथ है और सब कुछ सेकंड्स में तैयार हो गया है। एकदम जल्दी से कट गया, बिल्कुल बुरा नहीं। अब ये वाली डिस्क इलेक्ट्रो गैल्वेनिक कोटिंग विधि के लिए काटने और पीसने दोनों के लिए उपयुक्त है। जैसा कि आप देख सकते हैं, वह पूरी तरह से कटिंग के साथ मुकाबला कर रही है और कटिंग बिल्कुल बुरा नहीं है। बहुत आसानी से कट गया, एकदम परफेक्ट कट। बहुत ही बढ़िया। इसके बाद हमारे पास एक यूनिवर्सल हीरे का डिस्क है। ये मल्टीपर्पज कटिंग डिस्क भी है। ये वैक्यूम ब्रेस सॉ ब्लेड है, बहुत ही अमेजिंग। ये आसानी से और स्मूथली टाइल को काट रहा है। बहुत ही जल्दी कट गया, जबकि ये आसानी से लकड़ी के साथ भी मुकाबला करता है। ये भी कट गया। प्लास्टिक पाइप उसके लिए कुछ भी नहीं है और स्टील के लिए वो सेकंड्स में इसका मुकाबला करता है। बहुत शानदार कटिंग, बहुत कूल। हो गया। ये वाली डिस्क मेटल्स को पीसने के लिए उपयुक्त है। चलो इसे अटैच करेंगे और टेस्ट करते हैं। 40 से 120 ग्रिड्स। आइए इस बार को गंज से साफ करने की कोशिश करते हैं। सतह पर सिर्फ 2 बार करना पर्याप्त है और मेटल बिल्कुल नए जैसे दिखता है। बहुत ही सुंदर, पसंद आ गया। आइए मेटल के लिए सबसे आम डिस्क की जांच करेंगे, मेटल कटिंग एंड ग्राइंडिंग डिस्क। देखो कि कटिंग की प्रक्रिया के दौरान कितनी चिंगारियां निकल रही है। वास्तव में ये बहुत सुंदर दिख रही है। और इस डिस्क से क्या बढ़िया कटिंग हो गया है। ये पेड़ों के साथ काम करने के लिए एक विशेष डिस्क का ट्राई का समय है। वुड कटिंग एंड कार्विंग चेन डिस्क। सर्कम्फ्रेंस के चारों ओर उसके 14 दांत है। हम लकड़ी के बार को फिक्स करेंगे और टेस्ट करेंगे। अविश्वसनीय, ये एक गर्म चाकू कटर मक्खन की तरह कट रहा है, जो एक बहुत अच्छा कट भी छोड़ता है। इसे मैनेज करना बहुत आसान है। पसंदीदा शेप में कट कर सकते हैं। और हमारी अगली डिस्क लकड़ी की नक्काशी के लिए डिजाइन की गई है, इसलिए इसमें 6 उत्तल दांत है। आइए इसे एक्शन में देखते हैं। इसके प्रभाव में पेड़ वास्तव में बहुत मेलिएबल हो जाता है।
बहुत आश्चर्यजनक है, हम वास्तव में किसी भी आकार को काट सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग ट्रिक है। अब ये यूनिवर्सल कटिंग एंड कार्विंग डिस्क है। ये 3 रीसेस पर ध्यान देंगे, उनमें उसका रहस्य छिपा है। मल्टी-टूल डिस्क कार्बाइड टिपिंग ब्लेड। 1 सेकंड के 1 मोमेंट पे कट गया। बहुत आसान है, बहुत अच्छी तरह से नियंत्रण कर सकते हैं। हमें मिला स्मूथ कट, है ना अमेजिंग। पेड़ को प्रोसेस करने के लिए एक और डिस्क, आर्ट वुड ग्राइंडिंग एंड कार्विंग डिस्क। ये कॉन्वेक्स है और इस तरह स्पाइक से जड़ी है। इसे काम करते देखते हैं। हल्की स्मूथ मूव्स और पूरी तरह से स्मूथ कटिंग। आपको और क्या ही चाहिए। है ना अमेजिंग। एक असामान्य लेकिन बहुत उच्च क्वालिटी वाली डिस्क। बहुत ही शानदार कटिंग हो गई है। लेकिन अगली डिस्क और भी असामान्य है। यह कुछ हद तक शूरिकेन जैसे दिखता है, लेकिन हम इसे फेंक नहीं देंगे। इस डिस्क के साथ काम करने के लिए हमें एक विशेष एडेप्टर और माउंट की आवश्यकता होगी। आइए देखेंगे कि क्या ये इसके लायक है। लकड़ी का ब्लॉक सचमुच हमारी डिस्क के प्रभाव में गायब हो जाता है। बहुत आसानी से कट रहा है। हमें यही चाहिए था। अगली डिस्क पॉलिश के साथ लेपित है। मेटल पीसने के लिए बहुत उपयुक्त है। तो हम एक स्टील पाइप लेंगे और जांच करेंगे। पॉलिशिंग पेस्ट लगाते हैं और इसे देखते हैं। हमारी आंखों के सामने एक पुरानी पाइप पूरी तरह से नई, चिकनी, चमकदार पाइप में बदल रही है। यह प्रत्यक्ष कंपैरिजन में बहुत बेहतर देखा जाता है। यह देखिए, है ना अलग, नए जैसे, पहले और बाद में। और अब हमारे पास एक साथ कई डिस्क्स है। आइए देखेंगे कि वे कितने काबिल है। डेंसिटी और पैटर्न के विभिन्न स्तर है। उन्हें इंस्टॉल करने के लिए हमें कुछ मुश्किल जोड़-तोड़ को क्रैंक करना होगा। जब डिस्क स्वयं इंस्टॉल होती है तो हम बस इसे आवश्यक नोजल लगाते हैं। हम इसे सपोर्ट के साथ कसकर दबाएंगे। अब हम सही नोजल लगाते हैं। लग गया। ये तैयार। अब हम टाइल को पीने के पानी से थोड़ा नम करते हैं और हम काम पर लग सकते हैं। हम गीली सतह के साथ आसानी से चल रहे हैं। ग्राइंडिंग यूनिफॉर्मिटी बनाने की कोशिश करता है। आप अन्य नलिका का भी उपयोग कर सकते हैं। ये देखिए, अलग अलग नलिकाएं ग्रैन्युलैरिटी की बदलती डिग्रीज के साथ। अधिक स्पष्ट या इसके विपरीत एक नरम